औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है ग्रैनी स्टिच बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कह लें कि इंतहाई जो आसान स्टिचेस में से एक ये स्टिच है। ये ना सिर्फ बहुत आसानी से बन जाता है बल्कि इसका ये एक और भी फ़ायदा है कि आप बहुत जल्दी यानी ये बनता है। जब आप कोई चीज़ बना रहे हो ना तो बहुत जल्दी उसके रोज़ जो है वो मुकम्मल होते जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि थोड़ी सी ही प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 दफ़ा बनाने से ही जो है उसके बाद तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इंशाल्लाह जो है मुझे यकीन है कि 2-4 दफ़ा बनाने के बाद आप आंखें बंद करके बना सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको इसके जो है स्टिच काउंट्स वगैरह जो है वो थोड़े बता दूं कि क्या है। यहाँ पे नीचे जो बेस है, ठीक है, इसमें मैंने 17 चेन्स की थी। फिर मैंने जो है पहली चेन ज़ाहिर आपने स्किप करनी होती है जब आप सिंगल क्रोशे बना रहे हो, तो आप पहली चेन मैंने स्किप की। उसके बाद जो है मैंने हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया, तो वो मेरे 16 सिंगल क्रोशे बन गए। अब 16 सिंगल क्रोशे के ऊपर जो है 1 2 3 4 मुकम्मल जो है वो ग्रैनी स्टिचेस हैं, और एक स्टिच जो है वो 2 डबल क्रोशे इस साइड पे और 2 डबल क्रोशे इस साइड की फॉर्म में जो है वो डिवाइडेड है। यानी है यहाँ पे भी मुकम्मल 5, मगर एक जो है वो आधा इधर है और आधा इधर है। ऊपर जो है 1 2 3 4 5 मुकम्मल जो है वो ग्रैनी स्टिचेस हैं। एक डबल क्रोशे इस साइड पे है और एक डबल क्रोशे इस साइड पे है। और उसका मकसद इन डबल क्रोशेस का मकसद ये है कि काम आपका इवन रहे। अगर आप ये डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे तो फिर इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये वाला राउंड, ये यानी इवन नहीं रहेगा। ये जो होता है ना, इवन लुक नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अगला वाला जो आपका राउंड है, आपने इसके बाद अगला वाला राउंड आपका सेम यही जो है रिपीट होगा कि 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 आपके ग्रैनी स्क्वेयर्स और फिर 2 डबल क्रोशे, यानी एक आपका जो ग्रैनी स्क्वेयर नहीं, ग्रैनी स्टिच जो है वो आपका आधा इधर डिवाइडेड है और आधा इधर डिवाइडेड है। इतना मैं बता दूं कि जितने भी आपके ग्रैनी स्टिचेस बनेंगे वो ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में और शुरू और एंड में बनेंगे। यानी ये आपका ग्रैनी स्टिच है तो आप इसके एक ग्रैनी स्टिच इससे पहले बनाएंगे और एक बाद में, एक पहले एक बाद में, एंड तक करेंगे। और फिर ये वाला जो है आपके 2 डबल क्रोशे हैं, आप पहला वाला डबल क्रोशे स्किप करके और उससे अगले वाले में जो है आप डबल क्रोशे बना लेंगे। और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग चेन 3 है जो कि आपका पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो मैंने पहले से ऑलरेडी जो है वो 17 चेन्स बना के रखी हुई हैं। और अब मैं ऐसा करूँगी कि आप लोगों ने जब सिंगल क्रोशे बनाना मैंने सिखाया था तो मैंने बताया था कि आप पहली चेन जो है वो स्किप कर देते हैं, और दूसरी वाली चेन जो है जब आपने सिंगल क्रोशे बनाना हो तो आप दूसरी चेन से जो है वो आप अपने स्टिचेस जो हैं वो शुरू करते हैं। तो मैं ये पहली वाली चेन जो है इसको स्किप कर दूँगी, और ये जो दूसरी वाली मेरी चेन है ये वाली, इसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। और अगली जितनी भी मेरी हैं चेन्स हैं उन सब के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशे बना लूँगी। टोटल मेरे पास 17 चेन्स थी, पहली चेन हमने स्किप की, तो मेरे पास अब एंड पे जो है वो 16 जो है वो सिंगल क्रोशे आने चाहिए। मैं सारे सिंगल क्रोशे मुकम्मल करके तो एंड से फिर दोबारा शुरू करती हूँ वीडियो जी। तो मैं जो आखिरी वाला सिंगल क्रोशे है हमारा, आखिरी चेन जो है हमारी, उस तक पहुँच चुकी हूँ। इसमें मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। ठीक है, ऐसे ये हमारा हो गया पहला राउंड मुकम्मल। और इस राउंड में हमारे पास जो है वो 16 स्टिचेस हैं या 16 सिंगल क्रोशे कह लें। अब हम चेन 3 करेंगे और वो आपको पता है कि हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाता है। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम जो है ऐसा करेंगे कि वैसे तो हम ये पहला वाला जो आपका स्टिच है ये हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो चेन 3 बनाया है वो हमारा डबल क्रोशे गिना जाता है। लेकिन चूंकि हमने एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये चेन 3 हमारी पहला डबल क्रोशे बन चुका है, तो इसी स्टिच के अंदर हम एक और जो है वो डबल क्रोशे बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये करना है, एक छोटा सा रिपीट है जो आपने करना है, और वो ये है कि आपने 1 और 2 स्टिचेस को छोड़ के यान को पकड़ा। ठीक है, नॉर्मल जो रेगुलर आपका डबल क्रोशे होता है, तीसरा 1 2 और तीसरा वाला जो आपका स्टिच है उसके अंदर आपने जो है वो एक ही स्टिच के अंदर 2
और 3, यानी एक ही स्टिच के अंदर आपने तीन डबल क्रोशे बना लिए और ये आपका पहला जो है वो ग्रैनी स्टिच मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ से एंड तक आखिरी 3 चेन्स को छोड़ के आपका रिपीट सेम ही है। आपने 1-2 चेन्स को या स्टिचेस को छोड़ना है और तीसरे वाले में आपने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ये आपका ग्रैनी स्टिच गिना जाएगा, यानी कहीं पे भी जब आप 3 डबल क्रोशे इकट्ठे एक ही स्टिच में बनाएंगे तो फिर वो आपका जो है वो ग्रैनी स्टिच गिना जाएगा। ठीक है, चाहे वो आप चेन के अंदर बनाएं या स्टिच के ऊपर बनाएं, सिंगल क्रोशे के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी वाले जो है वो ग्रैनी स्टिच के पास। पहला दूसरा दो हमने स्किप किए और तीसरे वाले में जो है हमने एक ग्रैनी स्टिच बना लिया, 2 और 3। अब हम एंड पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने यहाँ 2 चेन स्किप करनी है और आखिरी वाले में जो है हमने अपने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं, जो हमारा पार्शियल कह लें कि ग्रैनी स्टिच है, यानी आधा हिस्सा उसका इधर है और आधा इधर है। यानी यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे थे, चेन 3 और 1 डबल क्रोशे, तो यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो हम रिपीट करेंगे। यानी आखिरी वाला जो हमारा होगा स्टिच होगा उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं, 1 और 2। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज़रा एक तो देखने में आसानी होगी कि यानी कि कहाँ पे स्टिचेस बना रही हूँ और आपको जो है वो टेक्सचर जो है पैटर्न का वो आसानी से नज़र आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने चेन 3 करना है, जो हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा और फिर हमने जो है ये 5 ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने हैं और एंड वाला जो हमारा डबल क्रोशे होगा उसमें भी हमने एक जो है वो डबल क्रोशे बना लेना है ताकि दोनों साइडों से हमारी इवन हो सके, और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हमारा ये ग्रैनी स्टिच है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इससे पहले एक आपने ग्रैनी स्टिच बनाना है, 1 2 और 3। ठीक है, और इसके बाद हमने एक जो है ग्रैनी स्टिच बनाना है, 1 2 और 3। यानी हर जो 2 ग्रैनी स्टिचेस हैं उनके दो के दरमियान में आपने बनाना है, ऊपर नीचे नहीं बनाना, आपने इन दोनों के दरमियान में बनाना है। ठीक है, अब अगले वाले मैं थोड़ा ज़रा तेज़ करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर मुझे ये फ़िक्र होती है कि यानी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो के आप लोग बोर ही हो जाए। ठीक है, अब ये एंड वाला हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक ग्रैनी स्टिच, 1 2 और 3। ठीक है, और अब हमने ये करना है, जो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया था, यहाँ पे एक डबल क्रोशे और एक यहाँ पे डबल क्रोशे, ताकि हमारा काम इवन हो सके हमने एक डबल क्रोशे को स्किप करना है। पिछले राउंड की जो हमारी स्टार्टिंग चेन 3 थी या पहला डबल क्रोशे गिना जाता है, उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। अब हमने चेन 3 करना है। अगर आपने कलर चेंज करना है आप कर लें। और अब बहुत ही समझें कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब अगला वाला जो आपने राउंड शुरू करना है ग्रैनी स्टिचेस का, आपने ये चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, 2 डबल क्रोशे इस साइड पे, 2 डबल क्रोशे इस साइड पे, और जितने जो हैं ग्रैनी स्टिचेस आपने दरमियान में बना लेने। उससे अगला वाला राउंड हमारा ये वाला रिपीट होगा कि हर ग्रैनी स्टिच के पहले और बाद में जो है आपने एक एक स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशे इस साइड पे बना लें, एक डबल क्रोशे इस साइड पे बना लें, ताकि आपका काम जो है वो इवन रहे। यानी कि आप कह लें कि ये 2 राउंड्स जो हैं आप जितनी दफ़ा चाहें, जितनी लंबी कोई चीज़ बनाना चाहें, ये दोनों राउंड्स जो हैं वो आप रिपीट करेंगी। ये वाला राउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, उससे अगला वाला राउंड ये जो है वो यहाँ पे रिपीट होगा। ग्रैनी स्टिच जो है वो मोस्टली जो है वो एक चीज़ कही जाती है ग्रैनी स्क्वायर, और आई थिंक वीडियो में काफ़ी दफ़ा मेरे मुंह से ग्रैनी स्क्वायर ही निकलने लगता था। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर इस्तेमाल ही उसी में होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो अगर जो है वो उसमें आपको मैं वो बता दूँ। वो एक स्क्वायर होता है। ठीक है, राउंड्स में आप बनाते जाते हैं, फिर वो हर राउंड में आप चारों कोनों पे जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो वो बढ़ता जाता है। तो ये ज़्यादातर उसमें इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मेरे मुंह से भी बार बार जो है वो ग्रैनी स्क्वायर ही निकल रहा है। यार चले, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अगर कोई भी चीज़ है जो कंफ्यूजिंग लगी या आपको समझ नहीं आई या थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर गई, 19-20 का फ़र्क पड़ गया मेरे समझाने में, तो आप लोग नीचे पूछें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको गाइड करने की। अल्लाह हाफिज़।